दिनों में कितने प्रॉब्लम्स में थे, जो साइकोलॉजिकली हेल्प चाहिए, जो मम्मा पापा की इमोशनल हेल्प चाहिए, जो फैमिली की हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, ऐसा कुछ नहीं था। प्रभु में आने के बाद भी कहते हैं ऐसे पास्टर जो कि इतनी आत्मा से और वचन की गहराई, इतनी कम उम्र में टीनेज में वचन सुनाना शुरू किया, पास्टर्स विरोध करने लगे। ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर ने पहले बंधनों से आजाद नहीं किया, पहले परमेश्वर ने अपने दास के आत्मिक जीवन को अपलिफ्ट किया। पहले प्रभु चाहते कि आत्मा में आप बढ़े, आप प्रार्थना में बढ़े। प्रभु चाहते आप परमेश्वर के साथ समय बिताएं, परमेश्वर चाहते आप संगति में बने रहें। प्रभु चाहते आप चुगलियां छोड़ें, प्रभु चाहते जेलसी ईर्ष्या छोड़ें, प्रभु चाहते आप आराधना करें, आप वर्शिप के समय आया करें। प्रभु चाहते आप टेस्टिमनीज को सुने और उन्हें ग्रहण करें। और उसके बाद प्रभु कहते मैं अपने दास की तरह तेरे सब बंधन खोल दूंगा, ऐसे खोलूंगा कि फिर कोई प्रेयर रिक्वेस्ट बचेगी नहीं, पर्सनल प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं रहेगी। हालेलुया। प्रभु के दास घंटों प्रेयर्स करते हैं और पर्सनल प्रेयर कोई नहीं है। वो आप लोगों के लिए, सब कलीसियाओं के लिए प्रेयर्स करते हैं, वो आत्मा में बढ़ने के लिए प्रेयर करते हैं, वो परमेश्वर के विजन, उसके दर्शन को बढ़ाने के लिए प्रेयर करते हैं। पर्सनल प्रेयर खत्म हो। हालेलुया। उसी तरह से है सेम। अगर अय्यूब भी उस समय गिर जाता जब वो परीक्षा में था, दुख में था, तो क्या वो दोबारा सब कुछ परमेश्वर उसके जीवन को रिस्टोर कर पाता? कभी नहीं। कहते अय्यूब ने भी सिद्ध करने वाले परमेश्वर की ओर ही ताकता रहा। कोई कुछ भी कहता रहा, वाइफ कुछ भी कहती रही, फ्रेंड्स कुछ भी कहते रहे, लोग कुछ भी कहते रहे, उसका शरीर ने जवाब दे दिया। कहते वो पीड़ा में था, दुख में था, कोई भी दिख नहीं रहा था, लेकिन कहते फिर भी सिद्ध करने वाले परमेश्वर की ओर अय्यूब लगातार ताकता रहा। हालेलुया। सेम उसी तरह से कलीसिया, जब हम भी अपने दुखों में अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाते हैं, याद रखिए आप प्रभु में क्यों आए? कोई बीमारी थी, कोई प्रॉब्लम थी, उसका हल संसार में मिल नहीं रहा था, बाबाओं के पास से मिल नहीं रहा था, मेडिकल टर्म में मिल नहीं रहा था, इसलिए आप प्रभु में आए। तो अब वो बीमारी को परमेश्वर यूज करते हैं कई बार कुछ लोगों की लाइफ में कि वो आत्मा में भी बढ़े, अपने आत्मिक एफर्ट्स को बढ़ाए, आत्मा में जी उठें, आत्मिक रीति से बढ़े, प्रार्थना में बढ़े, आत्मिक जीवन को परमेश्वर कई बार आपके जीवन में अपलिफ्ट करना चाहता है। आप कहते हैं प्रभु जी मुझे तो 2 साल हो गए, पास्टर्स और बहुत सी कलीसियां मुझे मिलती, कहते हैं मुझे 2 साल हो गए, अभी बेबी नहीं। आप टेस्टिमनीज को सुनते हैं 17 साल, 16 साल, 10 साल, 12 साल तक प्रभु में बने रहे, आत्मिक जीवन पर क्या किया? ध्यान किया। और क्या किया? शक नहीं किया। और क्या किया? केवल परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के आगे ही सिर झुकाया। और क्या किया? जुड़े रहे। 12 साल एक चर्च के साथ जुड़े रहे, जब बेबी नहीं था फिर भी प्रभु में ही बने रहे। और उसके बाद हम देखते हैं परमेश्वर ने बंधन खोले। हालेलुया। तो परमेश्वर तो कोई बाबा नहीं है, वो आपके जीवन में काम करना चाहता है, हर एक के जीवन में अलग अलग रीति से कार्य करता है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं प्रेयर में हूं, मैं पाप में नहीं हूं, फिर क्यों परीक्षा है? हो सकता है प्रभु के दास की तरह परमेश्वर ने आपके जीवन में कुछ खास विल रखी, खास योजना परमेश्वर ने आपके जीवन में रखी है। प्रभु आपकी स्टोरी को और ग्लोरीफाई करना चाहता है आने वाले दिनों में, इसलिए आप क्या करें? लगातार आत्मा में बढ़ते रहे। कई लोग इसलिए अपने जीवन में बीमारियों में, बंधनों में हैं क्योंकि वो पाप में है, पाप में गिर चुके हैं, मिस्टेक कर ली है, कोई लाइफ में गलती कर ली है, परमेश्वर के वचन को तोड़ दिया है। अब वो क्या करें? उन लोगों को भी परमेश्वर कहते हैं कि मैं सेकंड चांस देने वाला परमेश्वर हूं। पतरस को भी पहले प्रभु समझाते ही रहे कि प्रेयर कर ले, प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, ताकि तू परीक्षा में ना पड़े। उसने कहते सीरियस नहीं लिया वचन को, वो सोता ही रहा, आत्मिक रीति से वो जागृत नहीं हुआ था और वो परीक्षा में आया। लेकिन परमेश्वर ने उसके इनकार के बावजूद, उसकी मिस्टेक के बावजूद परमेश्वर ने उसे सेकंड चांस दिया। वचन कहता है प्रभु ने एक बड़ी कलीसिया और प्रेरितों के काम में उसके द्वारा बड़े काम लिए। परमेश्वर ने उसकी सेवकाई को एक सेकंड चांस के रूप में, बड़ी गवाही के रूप में उसे खड़ा किया। आज एक व्यक्ति जब पाप करता है तो पाप करता ही चला जाता है। पाप एक दलदल है, जब आप इसमें फंसते हैं और उसे बचाने के लिए, अपने आप को और ज्यादा जस्टिफाई करने के लिए आप और पाप करते रहते हैं, अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए आप और पाप करते रहते हैं और उस दलदल में फंसते रहते हैं।
आज जितनी कलीसियां मुझे देख रही है, यदि कोई पाप में है तो जितनी थोड़ी बहुत ही सांसें बची हैं आत्मिक रीति से, अभी तौबा करें, अभी मन फिराएं। जब आप आज तौबा करेंगे, मन फिराएंगे और प्रार्थनाओं में जाएंगे, देन आपको रियलाइज होगा कि यस, मेरे जीवन में जो ये संघर्ष था, ये जो विपत्तियां थी, जो स्ट्रगल थी, जो संघर्ष मुझे करना पड़ रहा था, वो मेरे पाप की वजह से था। और परमेश्वर रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है। हो सकता है जो छिन गया वो तो वापस नहीं आएगा, लेकिन परमेश्वर ने बड़ी योजनाएं आपके लिए रखी हैं। हालेलुया। क्या तैयार है तौबा करने के लिए? ब्रांचेस ऑनलाइन कलीसियां, अगर कोई पाप में, कोई मिस्टेक में है, अभी तौबा करें, मन फिराएं और परमेश्वर के निकट आ जाएं। यदि कोई वेट में है कि मेरी टेस्टमनी क्यों नहीं बन रही, प्रभु में बने रहें। प्रभु कहते पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज, पहले सिद्ध करने वाले परमेश्वर की ओर ताक, पहले प्रार्थनाओं में निरंतर बने रहो, पहले संगति में बने रहो परमेश्वर, पहले बाइबल रीड, पहले वचन का ज्ञान। उसके बाद परमेश्वर ने कहा कि इसके बंधन खोल दो। हालेलुया। सो इस तरह से परमेश्वर काम करता। अपने अपने जीवन की जो स्टोरीज हैं, आपके जीवन की जो संघर्ष है, आपके जीवन की लाइफ में जो कमियां, उन्हें देखें, उन्हें जांचें, अपनी लाइफ को रीइमेजिन करें, रियलाइज करें, दोबारा चेक करें कि क्या कमी है, मुझे और कहाँ बढ़ना है, किस जगह पे मुझे और आत्मिक रीति से काम करना है। परमेश्वर देन हमारे साथ है। प्रभु ने ये तो नहीं कहा कि बंधन नहीं खोलूंगा। प्रभु कहते निश्चय श्योर है, ये श्योर विक्ट्री तुम्हारी है, श्योर है ये। प्रभु कहते हैं कि तुम हील होंगे, तुम चंगे होगे, लेकिन पहले बाहर आ जाओ। आत्मिक जीवन को उठाया, पहले जिलाया आत्मिक जीवन, स्पिरिचुअल लाइफ्स को जो मुर्दा थी उन्हें जिलाया, और उसके बाद श्योर है। प्रभु कहते टेस्टिमनी, श्योर हीलिंग है। हालेलुया। तैयार है क्या आत्मिक रीति से बढ़ने के लिए? अगर प्रभु का आत्मा आपको अगुवाई करे 40 रोजों में जाने के लिए, जैसे प्रभु ने मुझे पिछले दिनों में अगुवाई की और मैं 40 रोजों में हूँ, आप भी रोजों में जा सकते हैं, प्रेयर्स में जा सकते हैं। आज प्रेयर माउंटेन के लिए आपके पेपर्स जो हैं वो साइन होंगे और आपको प्रेयर माउंटेन बुलाया जाएगा। सो हर तरह से आत्मा में बढ़े। प्रेयर माउंटेन प्रेयर्स इतनी पावरफुल हैं। 1 घंटा जब आप प्रभु को देते हैं ना, वो एक मार्वलस काम करता हमारे जीवन में। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है प्रेयर माउंटेन के। शैतान दूर से भागता है, इतनी पावरफुल प्रेयर माउंटेन प्रेयर्स हैं। हालेलुया। और जब आप प्रेयर माउंटेन प्रेयर्स को करना शुरू करेंगे अपनी पर्सनल लाइफ में, आपने 1 घंटा प्रेयर की, उसके बाद आधा घंटा बाइबल पढ़ी जाए, 1 घंटा बाइबल, या 1 घंटा आप सुबह उठ के सुबह से शाम तक 8 बजे तक आपके 1 घंटा प्रेयर तो हो ही जाती होगी सबकी। और 1-1.5 घंटा प्रेयर माउंटेन की प्रेयर, यानी कि एक विश्वासी ने आत्मिक रीति से अपना अच्छा काम कर लिया। अगर आप प्रेयर माउंटेन प्रेयर्स मिस ना करें, आत्मिक रीति से आप बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे। हालेलुया। सो लगातार प्रभु में बने रहें, पवित्र जीवन जिएं, अपनी पवित्रताई को मेंटेन करें। अगर किसी से कोई सिन और कोई मिस्टेक हुई, प्रभु से तौबा करें, फिर से उस पाप में ना घुसें। परमेश्वर आपको छुएगा, श्योरली प्रभु विक्ट्री देगा। हालेलुया। सो अपने हाथ को उठाएं सभी कलीसियां। मेरा ये विश्वास है कि प्रभु के नाम में वचन कहता है यहोवा उसकी सामर्थ्य की खोज करो। मेरा विश्वास है कि आज कलीसियां खुदावन तेरी सामर्थ्य की खोज करेंगी और तेरे दर्शन के लिए लगातार खोज करती रहेंगी।